नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो एजुकेशन। साथियों, आप अवगत हैं कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम के तहत प्रत्येक माह एसएलडीपी कोर्स को दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। तत्काल में सितंबर 2021 में 6वें दीक्षा एसएलडीपी कोर्स टीचर्स इन एक्शन दीक्षा पर उपलब्ध हो गया है। इस कोर्स को पूर्ण करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 है। साथियों, इसमें मूल्यांकन के लिए बेसलाइन असेसमेंट और एंडलाइन असेसमेंट दिया गया है। बेसलाइन असेसमेंट और एंडलाइन असेसमेंट में सेम क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए मैं सिर्फ बेसलाइन असेसमेंट का आंसर ही डाल रहा हूं। बेसलाइन असेसमेंट पूरा करने के बाद ही कोर्स आगे बढ़ेगा और एंडलाइन असेसमेंट के बाद ही पूर्ण होगा। तो आइए बेसलाइन असेसमेंट शुरू करते हैं। साथियों, ये देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। दीक्षा ऐप पर एक्शन प्रोजेक्ट करने के लिए सभी चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। टास्क स्टेटस बदलें, प्रोजेक्ट सिंक करें, डिजाइन टास्क और सब टास्क, स्टेटस सिस्टम के माध्यम से लॉगिन करें। इनको ऊपर नीचे करके हम लोग सीरियल वाइज सेट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं स्टेट सिस्टम के माध्यम से लॉगिन करें। इसको ऊपर कर देते हैं सबसे। दूसरे नंबर करते हैं डिजाइन टास्क और सब टास्क। तीसरा है टास्क स्टेटस बदलें और चौथा प्रोजेक्ट सिंक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे गए ऑनलाइन इम्प्रूवमेंट प्लानिंग के लाभों को दीक्षा की क्षमता के साथ मिलान कीजिए। देखिए, हमारे लेफ्ट साइड में दिया गया है कर्तव्य निर्धारण में सहयोग, फाइल स्टोरेज, निगरानी, प्राथमिकता। तो हम लोग इसके सामने राइट आंसर लगेंगे। सबसे पहले कर्तव्य निर्धारण में सहयोग के आगे लिखेंगे असाइन फीचर। फाइल स्टोरेज के आगे लिखेंगे साक्ष्य असंलग्नक। निगरानी के आगे लिखेंगे प्रोजेक्ट स्टेटस, प्राथमिकता, टास्क पूर्ण करने की अंतिम तिथि। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमान सुरेश उत्तर प्रदेश के एक सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। वह अपने विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति से संबंधित समस्या का सामना कर रहे हैं और इस कारण अधिगम के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। श्रीमान सुरेश के लिए उपयुक्त नवाचार प्रोजेक्ट का चयन कीजिए। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, टीएलएम प्रदर्शित करने के लिए टीचर मेला। दूसरा, अधिगम के स्तर को बनाए रखने के लिए ब्रिज कोर्स। तीसरा, नियमित रूप से विद्यालय आने को लेकर छात्रों को प्रेरित करने हेतु लर्नर्स अटेंडेंस। चौथा, उपरोक्त सभी। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, नियमित रूप से विद्यालय आने को लेकर छात्रों को प्रेरित करने हेतु लर्नर्स अटेंडेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमती सुशीला उत्तर प्रदेश के एक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं। कोविड महामारी के दौरान वह इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके विद्यालय के शिक्षक तकनीक का उपयोग कर छात्रों को पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। उनके लिए उपयुक्त एक्शन प्रोजेक्ट का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षकों के वर्चुअल माध्यम से संबंधित प्रशिक्षण के लिए डिजिटल टीचर्स, टेलीफोन के माध्यम से 1-2 घंटे शिक्षण के लिए डायल लेसन, छोटे बैच में व्यवहारिक रूप से कक्षा लेने के लिए विलेज सर्कल, उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पर होगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। श्रीमती सुनीता अपने विद्यालय में डिजिटल टीचर्स एक्शन प्रोजेक्ट का संचालन करती हैं। कृपया इस एक्शन प्रोजेक्ट से संबंधित टास्कों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, यहाँ 4 टास्क दिए गए हैं। शिक्षकों के साथ वर्चुअल माध्यम से सत्र आयोजित करने की योजना बनाएं। शिक्षकों के साथ एक सत्र का आयोजन करें। शिक्षकों से उनकी राय जानने या उनकी प्रतिपुष्टि लें। प्रोजेक्ट के लक्ष्य निर्धारित करें और सभी को इसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट के लक्ष्य निर्धारित करें और सभी को इसके बारे में बताएं। दूसरा, शिक्षकों के साथ वर्चुअल माध्यम के सत्र आयोजन करने की योजना बनाएं। तीसरा, शिक्षकों के साथ एक सत्र का आयोजन करें। चौथा है शिक्षकों को निगरानी लें। चलिए सभी क्रम लग गया है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय में डिजिटल प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के दौरान श्रीमती सुनीता को किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षकों के प्रगति के बारे में उन्हें समझ प्रदान करने के लिए नियमित रूप से उनके साथ चिंतन मनन व चर्चा करें।
कार्य के शुरू होने के साथ ही कार्य की स्थिति को पूर्णतः में बदल दें। शिक्षकों की प्रगति की स्थिति को देखते हुए लक्ष्य को बदलते रहें। उपरोक्त सभी, तो हमारा यहाँ पहला ऑप्शन सही होगा। शिक्षकों की प्रगति के बारे में उन्हें समझ प्रदान करने के लिए नियमित रूप से उनके साथ चिंतन मनन व चर्चा करें। हमारा अगला प्रश्न है, मेधा मैम कानपुर में एक विद्यालय की बेहद प्रतिबद्ध हेड टीचर हैं। वह छात्रों के अधिगम स्तर को बेहतर करने को लेकर शानदार कार्य करने के लिए शिक्षकों के लिए एक ग्रेटिट्यूड वॉल स्थापित करना चाहती हैं। कृपया ग्रेटिट्यूड वॉल एक्शन प्रोजेक्ट के लिए लक्ष्य का चुनाव करने में उनकी सहायता करें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी शिक्षक सम्मानित किए जाएंगे। सभी शिक्षकों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए छात्रों को सीखने के स्तर का आंकलन कर उस आधार पर प्रति माह बेहतर कार्य करने वाले 3 शिक्षकों को ग्रेटिट्यूड वॉल पर सम्मानित किया जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो हमारा यहाँ तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमान सुरेश अपने विद्यालय में एक अभिभावक सभा का आयोजन करना चाहते हैं, जिसमें विभिन्न पेशों से आने वाले अभिभावक उपस्थित होंगे और छात्रों को रोजगार संबंधी मार्गदर्शन करेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त शीर्षक और लक्ष्य क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए मिलकर सीखें, अनुभव कर सीखें। सभी अभिभावक अपने अनुभव साझा करते हैं। अभिभावक सभा, कैरियर से संबंधित मार्गदर्शन देने के लिए प्रति माह 2 अभिभावकों को आमंत्रित करना। रोचक कक्षा, अभिभावकों को अधिगम और कैरियर को लेकर सहभागी बनना। उपयुक्त सभी, तो हमारा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमान सुरेश जो एक विद्यालय नेतृत्व करता है, वह शिक्षकों के लिए लर्नर्स क्लब नामक एक एक्शन प्रोजेक्ट के सृजन के लिए दीक्षा ऐप का उपयोग करते हैं, जहां सभी एक दूसरे की कक्षा का अवलोकन करते हैं और उस आधार पर प्रभावी अधिगम योजना बनाने के लिए साथ मिलकर मंत्रणा करते हैं। वे कौन से प्रमाण हो सकते हैं जिन्हें एक्शन प्रोजेक्ट के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षकों के द्वारा मिलकर बनाए गए अधिगम से संबंधित योजना की तस्वीर, एक दूसरे की कला का अवलोकन करते हुए शिक्षकों की तस्वीर, सभी शिक्षकों के अवलोकन के दैनिक योजना की तस्वीर, कक्षा का अवलोकन करते हुए श्रीमान सुरेश की तस्वीर। तो हमारा चौथा ऑप्शन कक्षा का अवलोकन करते हुए श्रीमान सुरेश की तस्वीर राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीक्षा पर एक्शन प्रोजेक्ट की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं? लक्ष्य केंद्रित, समयबद्ध एवं इम्प्रूवमेंट पर आधारित, परिणाम आधारित और केवल हेड टीचर के द्वारा इसके चयन किए जाने का विकल्प, समयबद्ध, समयानुकूल एवं तत्परता का गुण, लक्ष्य केंद्रित, सहयोगात्मक और फिक्स्ड। तो हमारा पहला ऑप्शन लक्ष्य केंद्रित, समयबद्ध व इम्प्रूवमेंट पर आधारित सही होगा। तो साथियों देखिए, हमने 10 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। चलिए अपना स्कोर जानने के लिए इसको सबमिट करते हैं। तो ये देखिए हमारे 10 में से 10 स्कोर आ गए हैं। तो साथियों इसी तरह आपको ऑनलाइन असेसमेंट भी पूरा कर लेना है। सेम क्वेश्चन है, यही आएंगे। साथियों ये देखिए, बेसलाइन असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद आप कोर्स यूनिट पे क्लिक करेंगे और इस तरह आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए, आपको ये सारे वीडियोस देख लेने हैं। 8वें नंबर पे ये देखिए लिखा हुआ है दीक्षा ऐप प्रश्नोत्तरी, दीक्षा ऐप क्विज, इस पे क्लिक करेंगे। तो साथियों देखिए लिख के आ गया दीक्षा ऐप प्रश्नोत्तरी, दीक्षा ऐप क्विज। शुरू करते हैं इसे। साथियों देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है लिख के, असाइंड प्रोजेक्ट को देखने के लिए आप कहाँ क्लिक करते हैं? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ असाइन टू मी, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर लिख के आ गया है सही जवाब। उसके बाद आप इस निशान पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, नया टास्क जोड़ने के लिए आप कहाँ क्लिक करेंगे? तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है न्यू टास्क, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस एरो पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट का नाम एवं उद्देश्य दर्ज करने के लिए आप कहाँ क्लिक करेंगे? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस ट्रायंगल पे प्रोजेक्ट नेम, तो इस पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए सही जवाब। और आगे बढ़ते हैं। मौजूदा टास्क को पूर्ण करने हेतु अंतिम तिथि निर्धारण करने के लिए आप कहाँ क्लिक करेंगे? तो ये देखिए इस पे क्लिक करेंगे। देखिए लिख के आ गया सही जवाब और आगे बढ़ेंगे। अटैचमेंट जोड़ने के लिए आप कहाँ क्लिक करते हैं? तो ये देखिए अटैचमेंट जोड़ने के लिए लिखा हुआ है ऐड अटैचमेंट, इस पे क्लिक करेंगे और देखिए लिख के आ गया सही जवाब, आगे बढ़ेंगे।
प्रोजेक्ट को सिंक करने के लिए आप कहाँ क्लिक करते हैं? देखिए सिंक करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया, सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। सब टास्क स्टेटस बदलने के लिए आप कहाँ क्लिक करते हैं? तो ये देखिए सब टास्क स्टेटस बदलने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए लिख के आ गया सही जवाब। दीक्षा ऐप पर लॉगिन करने के लिए आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? तो देखिए हम लोग चुनेंगे लॉगिन विद माई स्टेट सिस्टम। सही जवाब। आगे बढ़ेंगे। प्रोफाइल का विवरण देखने व अपडेट करने के लिए आप कहाँ क्लिक करेंगे? तो देखिए ये प्रोफाइल का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए सही जवाब। आगे बढ़ेंगे। टास्क असाइन करने के लिए आप कहाँ क्लिक करते हैं? तो देखिए टास्क असाइन करने के लिए हम लोग इस पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद साथियों।